केवल भारतवर्ष के लोग ही नहीं बल्कि संपूर्ण विश्व के लोग इस डोल आश्रम को देखने आएंगे, यहाँ दर्शन करने आएंगे, यहाँ पर शांति अध्यात्म के लिए आएंगे, संस्कृति को जानने के लिए आएंगे। इसकी स्थापना करने वाले पूज्य हम सब के श्रद्धेय पूज्य बाबा कल्याणदास जी महाराज आज के कार्यक्रम का संचालन करने वाले, और वैसे तो बहुत सारे कार्यक्रमों में उनके साथ रहना होता है, लेकिन जब भी किसी भी कार्यक्रम में रहता हूं तो उनके मुख पर सरस्वती का वास, इतने सारे शब्द, इतने प्रकार के अलंकरण उनके मुख से निकलते हैं। पूज्य स्वामी हरिचेतनानंद जी महाराज, इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मोहन सिंह महाराज जी, हमारे इस क्षेत्र के पूर्व विधायक और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष आदरणीय गोविंद सिंह कुंजवाल जी, अल्मोड़ा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक आदरणीय मनोज तिवारी जी, स्वामी विश्वेश्वरानंद जी, महंत भरतदास जी, महंत दिव्यांबर मुनि जी, महंत अमृत मुनि जी, स्वामी कल्पेश्वरानंद जी, स्वामी जगदीशानंद जी, रमेश अग्रवाल जी, ट्रस्टी श्री दामोदर अग्रवाल जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आदरणीय रमेश बहुगुणा जी, भाई सुभाष पांडे जी, एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, मैं हम सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं, और आए हुए सभी अतिथिगण, अनेक क्षेत्रों से आए हुए बाबा जी के भक्त श्रद्धालु, इस क्षेत्र की हमारी माताएं बहनें, मेरे सभी बड़े बुजुर्ग, सभी नौजवान साथी, और बड़ी संख्या में आज जिनके विशेष रूप से जिनके निमित्त आज का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है, ऐसे हमारे सभी प्रिय छोटे छोटे मेरे प्यारे बच्चे, और जिनका आज मुझे यहाँ पर पूज्य बाबा जी की कृपा से 1100 कन्याओं का पूजन करने का शुभ अवसर प्राप्त हुआ। ऐसी हमारी सभी पूज्य कन्याएं, हमारे प्रशासन की तरफ से जिलाधिकारी वंदना जी, पुलिस अधीक्षक रचिता जी एवं सभी आए हुए गणमान्य, मैं सबसे पहले तो आज आप सभी को इस आध्यात्मिक केंद्र, इस धार्मिक केंद्र, इस सांस्कृतिक केंद्र श्री कल्याणिका हिमालय देवस्थानम डोल आश्रम की वार्षिकोत्सव की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं कि बहुत शानदार भव्य कार्यक्रम यहाँ पर संपन्न हो रहा है पूज्य बाबा जी के आशीर्वाद से, और इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम के माध्यम से आज बहुत शुभ दिन है। आज बुद्ध पूर्णिमा का दिवस भी है, और मैं बुद्ध पूर्णिमा की भी आप सभी को बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बहुत बधाई देता हूं, और महात्मा बुद्ध के बताए हुए धर्म शांति के मार्ग पर चलने का भी आप सभी से अनुरोध करता हूं कि उनके बताए हुए मार्ग पर हम चलें। आज पूज्य बाबा जी के द्वारा मेरे हाथों आश्रम में स्थापित भगवान नंद नारायण की प्रतिमा के अनावरण पर और पूज्य कन्याओं के पूजन जो मेरे हाथों से करवाया है, मैं उसके लिए पूज्य बाबा जी को प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, और अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि उन्होंने ये शुभ कार्य, ये पूज्य कार्य मेरे हाथों से संपन्न करवाया। भाइयों बहनों, डोल आश्रम जैसे ध्यान पीठ की स्थापना, जिसका उद्देश्य आज निश्चित रूप से धीरे धीरे अपने उद्देश्य की पूर्ति के लिए आश्रम के प्रबंधक और यहां से जुड़ा हुआ प्रत्येक व्यक्ति जिस प्रकार अनथक प्रयास कर रहा है वह अभूतपूर्व है, और जहां पूज्य बाबा जी की सोच है कि आने वाले समय में इस क्षेत्र से पलायन पर रोक लगे, यहाँ के लोगों को
यहीं पर काम करने का अवसर मिले। उस क्षेत्र में बहुत बड़ा ये केंद्र सभी के अंदर कहीं न कहीं जागृति लाने का काम, कहीं न कहीं उनको उस दिशा की ओर प्रेरित करने का काम भी कर रहा है। यह आश्रम जहां एक धार्मिक जो हमारा पर्यटन है, उस पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है, वहीं युवाओं को भारतीय संस्कृति के बारे में शिक्षित करने का महान कार्य भी इस आश्रम के माध्यम से हो रहा है। और हमारे जैसे सांस्कृतिक प्रदेश जहां पर इतने देव स्थान हैं, किसी भी जगह चले जाएं, मैं समझता हूं कि इस भूमि पर जन्म लेना अपने आप में बहुत बड़ा सौभाग्य है। और मुझसे लोग कहते हैं कि हम किधर जाएं, कभी कभी कहते हैं हम किस स्थान को जाएं, तो मैं बाबा जी उनसे कहता हूं आज आपके आशीर्वाद से, भगवान की कृपा से जितना मुझे काम करने का अवसर मिला है, मैं कहता हूं किसी तरफ चले जाइए, हर जगह हमारे यहाँ देवी देव है, हर जगह देवी देव महादेव हर पर्वत पर, हर कण कण पर विराजमान है। यह आश्रम हमारी जो प्राचीन सभ्यता है, संस्कृति है, उसकी एक जीती जागती मिसाल है। जिस प्रकार से यहाँ पर निर्माण कार्य हुआ है, जिस प्रकार से इसको पूरी तरह से बाबा जी के संकल्पों के आधार पर इसको सजाया गया है, बसाया गया है, लगाया गया है, ये सिर्फ एक मठ नहीं है, बल्कि अध्यात्म व साधना का एक भव्य और दिव्य केंद्र है। यहाँ स्थापित विश्व का सबसे बड़ा, सबसे भारी श्री यंत्र, इसका एक प्रत्यक्ष प्रमाण है जो हमारे सामने यहाँ पर स्थापित है। वैदिक एवं आध्यात्मिक आस्था को एक साथ जोड़ने के लिए इस श्री यंत्र की स्थापना की गई है, जो आज केवल इस क्षेत्र को ही नहीं वरन संपूर्ण विश्व को अपनी ऊर्जा से लाभान्वित करने का काम हो रहा है। भाइयों बहनों, हमें अपनी प्राचीन संस्कृति और परंपराओं को आज के इस आधुनिक युग में भी बचाए रखना होगा। मेरा मानना है कि ऐसे पवित्र स्थान हमारी सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और धार्मिक जो हमारी परंपराएं हैं उसको मजबूत करने का काम करेंगे और हमारी जो आने वाली नई पीढ़ी है उस पीढ़ी को भी विरासत के रूप में अपनी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। हमारी देवभूमि वर्षों से संपूर्ण विश्व को एक तरह से मैं कहूं कि आध्यात्मिक और नेतृत्व देने का कार्य भी इस देवभूमि ने किया है। और परिस्थिति चाहे कितनी भी कठिन हो, आनंद के क्षण हर परिस्थिति में देवभूमि में आप जैसे पूज्य संतों ने हर स्थिति में सभी का मार्गदर्शन किया है और कठिन से कठिन परिस्थिति में भी लोगों को आगे बढ़ाने का काम, उनको एक मार्ग दिखाने का काम आप जैसे पूज्य संतों ने किया है। मैं अपने को सौभाग्यशाली मानता हूं कि मुख्य सेवक के रूप में कार्य करते हुए मुझे आप जैसे पूज्य संतों का आशीर्वाद व मार्गदर्शन निरंतर प्राप्त होता रहता है। और मैंने देखा है बहुत सारे अवसर ऐसे होते हैं